बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में कुछ चीज़ें रहती थी, मिनी एक्सरसाइज और कुछ बॉक्सेस रह गए थे जिसमें लिडार गन के बारे में थोड़ा बताना ज़रूरी है। लिडार गन क्या होती है? ये स्पीड डिटेक्शन और रेंज गन है कि ये आपको बताती है कि मोटरवे पे जब गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं तो उनकी क्या स्पीड होती है। स्पीड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। स्पीड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। स्पीड डिटेक्शन करती है एंड रेंजिंग। स्पीड की डिटेक्शन और रेंजिंग गन है। अच्छा, ये किस तरह काम करती है कि मोटरवे पे जब एक गाड़ी गुजर रही है, ये गन अगर यहाँ पे है, यहाँ से अगर गाड़ी गुजर रही है कोई, इसको गाड़ी इंस्टॉल कर ले, ये गाड़ी गुजर रही है तो ये कंटिन्यूसली एक लेज़र फेंकती रहती है। बिल्कुल नैनो सेकंड्स के बाद ये लेज़र जब जाती रहती है तो जैसे ही कोई गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट इससे पास थ्रू करता है तो होता ये है कि उन्होंने ये डिस्टेंस, रोड का डिस्टेंस नापा होता है, ठीक है, कि रोड का कितना डिस्टेंस है, और इस गन की ये जो पल्स है इसकी स्पीड उनको पता होती है कि किस स्पीड से, लेट्स सपोज 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये फेंक रही है, 500 या स्पीड ऑफ लाइट, कोई भी स्पीड हो सकती है। तो जब ये जाके कार को हिट करती है, हिट करके वापस आती है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐसा फिनोमिना इंस्टॉल हुआ है जिसकी वजह से ये डबल मेजरमेंट कर लेती है कि इसको यहाँ पे टच होने में कितना टाइम लगा और वापसी में कितना टाइम लगा। डिस्टेंस उन्होंने पहले ही नापा होता है तो वो डिस्टेंस भी आपको पता होता है कि ये डिस्टेंस है और टाइम भी आपको पता होता है कि इतने टाइम पे है। तो इससे वो उसकी स्पीड या वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, स्पीड फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम से। तो पता चल जाता है कि वो कितने मीटर पर सेकंड या कितने किलोमीटर पर आवर से वो गाड़ी मूव कर रही है। तो इस तरह अगर वो अपनी रेंज लिमिट को क्रॉस करती है तो उस पर उसको चलान वगैरह होता है। अच्छा, दूसरी बात, एक पैराट्रोपर जब नीचे आ रहा होता है जहाज़ से या किसी भी चीज़ से, अगर वो छलांग लगाते हैं हेलीकॉप्टर से, तो उनके पास पैराशूट होता है। उस पैराशूट से जब वो नीचे आ रहा होता है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आता है। वो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है सर, वो उस टाइम पे आपकी टर्मिनल वेलोसिटी भी उसे कहेंगे। एमसीक्यूज़ का डाटा याद रख रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी भी कहलाती है। टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी जिससे वो ग्राउंड की तरफ मूव करता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो तीन बातें ग्राफ के लिए याद रखना ज़रूरी है कि ग्राफ जो है पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आप इसे कह सकते हैं। आपने डिफरेंट क्वांटिटीज़ को इजी वे में एक्सप्रेस करना हो तो आप ग्राफ की मदद लेते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ मेन चीज़ों की जो कि समझनी बहुत ज़रूरी है। डेट आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स सर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वेरिएबल्स बिटवीन द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच ग्राफ इज़ प्लॉटेड। क्वांटिटीज़ बिटवीन ग्राफ इज़ प्लॉटेड, वो क्वांटिटीज़ जिनके बिटवीन ग्राफ प्लॉट हो रहा है उनको आप वेरिएबल्स कहते हैं। वो क्वांटिटीज़ जो हैं वो कितनी टाइप की हैं? 2 टाइप्स की हैं। आप कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, आप कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी है। वो क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाएगी, जो डिपेंड कर रही है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाएगी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, या आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को आप हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है ये आपकी ऑलवेज टेकन ऑन वाई एक्सिस, आप इसको हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है आपकी वो टाइम वगैरह या कुछ भी हो सकती है। टाइम किसी भी टाइप का हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक टाइम पीरियड जो किसी पे डिपेंड ना कर रहा हो। टाइम की कोई डिपेंडेंस नहीं है, टाइम स्टॉप नहीं हो सकता। जबकि डिपेंडेंट क्वांटिटी में आप ले लें, स्पीड ले लें, डिस्टेंस ले लें या कुछ भी ले लें, तो जो टाइम है वो किसी का मोहताज नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। आप रोक नहीं सकते टाइम को, टाइम मूव करता रहता है, मंथ मूव करते रहते हैं, ईयर मूव करता रहता है।
तो ये जो क्वांटिटीज़ है ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। जबकि स्पीड आप जब चाहे स्टॉप कर सके हैं, आप अपनी मूवमेंट ख़त्म करें, आपका डिस्टेंस जो आप मूव करके जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप रुक जाए, टाइम कभी ख़त्म नहीं होता। इसी तरह दो बातें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है आपकी स्लोप और एरिया, स्लोप एंड एरिया। अच्छा, हम ये देख ले, ये ग्राफ लिया हमने, ये जो एक हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये आपका जी एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक हो गया। इसी तरह स्लोप जो है, स्लोप आपकी किसके इक्वल होती है, स्लोप और एरिया, ये समझने चीज़ें, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ में। स्लोप आपकी हमेशा y ओवर x होगी, y एक्सिस ओवर x एक्सिस आपकी क्या होगी, हमेशा स्लोप होगी। इसी तरह जो आपका एरिया है ग्राफ का वो क्या होगा, y एक्सिस मल्टीप्लाई बाय x एक्सिस मल्टीप्लाई बाय x एक्सिस, ये आपका एरिया होगा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं स्लोप और एरिया, हम एक साइड पे लिखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि स्लोप और एरिया आगे हमारे बहुत काम आएगा। स्लोप y ओवर एक्स एक्सिस और एरिया जो है वो y इंटू एक्स एक्सिस। एरिया अगर आपने कभी ग्राफ का लेना हो, ये आप अपनी कंडीशन के मुताबिक लेते हैं। हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं s से, टाइम को आप रिप्रेजेंट करते हैं t से। आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया, ये एक ग्राफ है आपका, लेट्स सपोज ये ग्राफ आपने लिया, इस पे आपको पता है कि ये आपका x एक्सिस है, इस बात का आपको आइडिया है, आपको पता है ये आपका y एक्सिस है। जो x एक्सिस है इस पे आपने हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेनी है, और वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, वो इस टाइम पे आपके पास टाइम है जिसको आप t से डोनेट करते हैं, और y एक्सिस पे जो आपकी क्वांटिटी है ये आपकी इस टाइम पे डिस्टेंस है s, जिसको आप डोनेट कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि हम अगर इस ग्राफ की स्लोप लें तो वो होगी स्लोप y एक्सिस ओवर x एक्सिस। y एक्सिस पे आपके पास डिस्टेंस है और x एक्सिस पे आपके पास टाइम है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ये आपकी आ जाती है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, क्या हो जाएगी, इसे आप कहते हैं स्पीड। अच्छा, इसी तरह ये आपका इधर यूनिट हो जाएगा मीटर और ये हो जाएगा सेकंड, तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसी तरह हम एक और बात करते हैं कि अगर हम ग्राफ लेते हैं, सर दो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की। स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड आपको पता है क्या है, v से आप स्पीड को डोनेट कर रहे हैं, टाइम को t से। हम एक ग्राफ उसी तरह ले लेते हैं, ये हमने एक ग्राफ लिया, x एक्सिस y एक्सिस दोबारा बताना ज़रूरी नहीं है, ये आपके पास x एक्सिस पे आप हमेशा की तरह टाइम लेंगे, y एक्सिस पे आप हमेशा की तरह स्पीड लेंगे। हाँ, हम बात करते हैं अब हमें इससे लेना क्या है, मकसद क्या है हमारा। हम बात करते हैं इस ग्राफ की स्लोप की। व्हाट इज़ द स्लोप, स्लोप आपके पास क्या है, इधर स्लोप होगी y ओवर x, y क्या है आपके पास v ओवर t, तो v ओवर t आपके पास क्या होता है, v ओवर t आपके पास एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन। अगर आप स्लोप की बात करते हैं इस ग्राफ की, अगर आप स्लोप लेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। हम बात कर लेते हैं एरिया की। एरिया क्या होगा, y इंटू एक्स होगा, मान लिया इस बात को, y इंटू एक्स होगा, तो y आपके पास क्या है v और x क्या है t। v t जो है ये आपके पास क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। तो अगर आपने डिस्टेंस लेना हो तो आप इस ग्राफ का एरिया लेंगे, और अगर आपने एक्सेलरेशन लेना हो तो आप इस ग्राफ की स्लोप लेंगे। चले अब ग्राफ की थोड़ी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और हम बात कर रहे थे स्पीड टाइम ग्राफ की। स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम। अगर
पहला ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, हमने बताना है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, रेस्टिंग कंडीशन में हो, तो ग्राफ क्या बनेगा। हम एक ही ग्राफ में सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये आपका हो गया जी ग्राफ, ये आपने ले लिया टाइम, और ये आपने ले लिया डिस्टेंस। आप इस ग्राफ में इसकी स्लोप से ही हमेशा डिस्कशन करेंगे। अच्छा, हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इसे आप कहते हैं 0, इसे कहते हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह ये 0 था तो ये आप डिस्टेंस हमेशा आप मीटर में लेंगे, टाइम जो है हम यहाँ पे ले रहे हैं सेकंड में, ये भी मेंशन कर देंगे। 5 10 15 20। वो कह रहा है कि बताएं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मैंने कहा जी कि मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें सिर्फ ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है, टाइम की मूवमेंट हो रही है, ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। तो पहला ग्राफ जो है, जो हमने पहला बनाया, ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। दूसरे की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। या तीसरे की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। किससे मूव कर रहा है, वेरिएबल स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो जो कांस्टेंट स्पीड है, इसका ग्राफ जो है ये कुछ बनेगा इस तरह। कांस्टेंट स्पीड में मतलब कांस्टेंट से मुराद आप यहाँ पे यूनिफॉर्म भी ले रहे हैं। कांस्टेंट मीन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। वेरिएबल स्पीड जो है वो आपकी वेरी करेगी वक्त के साथ साथ। कांस्टेंट स्पीड की आप बात करते हैं, एक ग्राफ में ड्रॉ कर लेता हूँ। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन मूविंग अपवर्ड। हाँ, ये जो ग्राफ है ये भी कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है, ठीक है। ये हम इसको दे देते हैं नंबर 2, नंबर 2। इसमें आप ऑपोजिट ग्राफ नहीं बना सकते क्योंकि डिस्टेंस जो है उसमें कम हो रहा होगा, और डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। स्पीड टाइप ग्राफ में इसकी एक और टाइप भी आपको बता दूंगा। अच्छा जी, ये जो दूसरा ग्राफ हुआ ये हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, हम कहते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तीसरा ग्राफ हम बनाएंगे ऐसे, ये ग्राफ बना लिया। तो हम कह रहे हैं जी तीसरे ग्राफ में ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अच्छा, अब इन ग्राफ्स को अगर अलग-अलग बनाना चाहे तो ये मैं आपको बता दूं, ये डिस्टेंस आप ले रहे हैं और ये स्पीड डिस्टेंस ले रहे हैं और ये टाइम ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसी तरह का एक और ग्राफ ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स में ये इसके पैचेस बना के दिखा देते हैं आपको। मतलब अगर यहाँ पे आप 1 कर दें, ये एक पॉइंट है, इसे 1 कर दें, इसी तरह 2 को यहाँ पर लाएं और इधर आप 10 कर दें। ये ग्राफ कांस्टेंट मैंने नहीं बनाया, ग्राफ पे बनाएंगे ना आप प्रॉपर ग्राफ पे, तो ये बिल्कुल क्लियर बनेगा। तो इसी तरह ये पैचेस जो है ये इस तरह हम कह देते हैं, ये मतलब इसको आप 1 कह दें, इसको 5 कह दें, इसको 10 कह दें, इसको 2 कह दें। मतलब यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। 0 से 1 सेकंड में ये 0, 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है फिर से। तो ये कांस्टेंट का हो गया। इसी तरह हम बात करते हैं वेरिएबल की, उसकी कोई तुक नहीं, यहाँ से भी शुरू हो सकता है ऐसे। वेरिएबल स्पीड का ग्राफ हो गया ये। अगर हम इसकी स्लोप की बात करेंगे, इधर हम स्लोप लेते हैं। अब आ जाते हैं स्पीड टाइम ग्राफ पे। स्पीड टाइम ग्राफ की बात करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप और एरिया जो है इस दोनों से बात हो सकती है। ये ग्राफ हमने बना लिया। ये आपकी है जी स्पीड, जिसको आप मीटर पर सेकंड में लेते हैं। ये हम लेते हैं टाइम, जो कि आप सेकंड में लेते हैं। अच्छा जी, हम कहते हैं जी इधर भी वही बात है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। दूसरा पॉइंट है जी आपके पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद
कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी। तीसरा, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम कि अगर रेस्ट पे होगा तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नॉर्मली पहला ग्राफ रेस्ट वाला। कांस्टेंट स्पीड की बात करेंगे, या अगर आप इसकी स्लोप की, इधर दो ग्राफ बन सकते हैं। ये जो ग्राफ आप बना रहे हैं आप साइड 2 वाला, ये भी 2 है, और अगर आप इसी ग्राफ को इसी तरह नीचे ले आएँ तो ये ग्राफ 2 वाला ये भी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर आप इसके पैचेस अगर आप डिज़ाइन कर लेते हैं तो आप इसके पैचेस कुछ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, ये इसी तरह ये, और अगर आप इधर बात करते हैं तो ये, और इधर बात करते हैं तो भी इसी तरह। ठीक है, ये पैचेस बन जाएंगे। तीसरा ग्राफ वेरिएबल, वेरिएबल कहीं से भी आप उठा के बना दें तो ये आपका तीसरा जो है वेरिएबल ग्राफ बन गया। अच्छा, यहाँ पे ये जो ग्राफ है जिसमें ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और जहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। बात करते हैं ग्राफ की जो जिनकी कोई डिफरेंट शेप्स होती हैं। अगर आप उसके एरिया की बात करते हैं, हम यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं जिसको फर्दर डिस्कस करेंगे। ये एक ग्राफ हमने ले लिया, लेट्स सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्पीड टाइम ग्राफ लिया हमने। तो यहाँ पे एक ग्राफ है जिसका एरिया कुछ इस तरह है। तो आप अगर आपने इसका एरिया फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है इस ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ का, तो आप उसका एरिया लेंगे। एरिया मैंने आपको बताया क्या होता है, y इंटू एक्स एक्सिस v इंटू टी विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस, विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, हम फिर इसको ना पैचेस में डिफरेंट कर लेते हैं, पैचेस में चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे जो एरिया है हमारा, एरिया वो इसका अगर हम एरिया लेते हैं तो वो होगा डिस्टेंस v इंटू टी, वाई इंटू एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जब हमने किसी भी ऐसे डिफरेंट शेप ग्राफ का लेना हो कि गाड़ी पहले ऊपर की तरफ जा रही है, अगर स्ट्रेट पाथ है वो बताएगा कांस्टेंट स्पीड, और नीचे आ रहा है तो डिसेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हाँ, आपने इसका डिस्टेंस लेना है तो आप इसको इसकी शेप्स में तोड़ेंगे। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इसके लिए हमने दो बातें जो नोट करनी है वो ये है कि जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल की बात करते हैं, यहाँ पे आज हम अपना लेक्चर एंड करेंगे, तो ये होता है सिर्फ बेस इंटू हाइट। अच्छा, बेस इधर क्या है आपकी, बेस जो है वो आपकी हाफ इंटू बेस, आपके पास टाइम है, और हाइट आपके पास वी है, तो मतलब हाफ वी टी एवरेज स्पीड भी होती है ये डिस्टेंस, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, और v इंटू टी ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल। तो जब आपने इस पूरे का निकालना होगा तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये पूरे पैच का डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे आज हमारे ग्राफ एंड होते हैं। थैंक यू।